नमस्कार, हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में आपका स्वागत है। अगर हम इस जो शांति की जो कोशिश है जी इसको शक की निगाह से देखेंगे तो युद्ध ही हमारी नियति बन जाएगा। देखिए, ये रिहाई बिना शर्त नहीं हुई है, ऐसा बता रहे हैं कि कतर, मिस्र और अमेरिका की पूरी निगरानी हुई है। उनकी निगरानी और सबसे अहम बात यह है कि मानवीय सहायता अब गाज़ा तक पहुँचे। ये अमेरिका, मिस्र और कतर की ये कोशिश है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़न झेल चुके हैं। वहाँ के लोगों के पास अपना घर नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, वहाँ के स्कूल ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ अस्पताल ख़त्म हो चुके हैं, तो जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो ख़त्म हो चुका है। तो कोशिश है अमेरिका की, कतर की और मिस्र की जो सहयोगी देश है, क्योंकि अभी जो पलायन अगर होता तो पलायन का बोझ किसके ऊपर आता? पलायन का बोझ मिस्र के ऊपर आता, जॉर्डन के ऊपर आता, कतर के ऊपर आता, जो वहाँ आसपास के जो देश हैं उन पर पलायन का बोझ आता। तो उनकी भी यही कोशिश है, जो बाकी पड़ोसी देशों की, कि किसी भी तरह से ये मसला सुलझ जाए, किसी भी तरह से गाज़ा में शांति हो जाए, किसी भी तरह से वहाँ के जो बासिंदे हैं, जो ईमानदार बासिंदे हैं, जिनको कोई मतलब नहीं, जिन्हें सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, अपने बच्चों के भविष्य से मतलब है, जो 2 वक्त की रोटी कमा कर खाना चाहता है, उनका भला होना चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए, आप ये बात कर रहे हैं भविष्य की चिंता। अगर भविष्य की चिंता होती ना तो हमास कभी गाज़ा में पनप ही नहीं पाता। अगर भविष्य की चिंता होती तो वहाँ के स्कूल कभी आतंकी ठिकाने नहीं बन पाते। और अगर भविष्य की चिंता हुई होती तो कभी अस्पतालों में आतंकवादियों के लिए संगठन पैदा करने के लिए अब तो लोग नहीं मिलते। मुझे ऐसा लगता है कि गाज़ा के लोगों को ही स्टेप लेना पड़ेगा। तो वही तो मैं कह रहा यहाँ हूँ, से अगर स्टेप सच में शांति आप खुद ही आ रही है। हमास को पनपने मत दीजिए, वही आपके भविष्य को तबाह कर रहे हैं। अलकायदा ने अफगानिस्तान को तबाह किया है ना, अलकायदा ने अफगानिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरकार ने तबाह किया, तालिबान ने तबाह किया पाकिस्तान को, इस वक्त पाकिस्तान को तो पाकिस्तान की सेना ने तबाह किया। वैसा ही हाल अब आपको मैं दूर नहीं ले जाता, इसीलिए तो मैं आपको सबसे अपने पड़ोसी का ही उदाहरण देता हूँ कि आप अपने पड़ोसी को देखिए ना, वहाँ आप शांति का मौका देते हैं, आप उनको बार बार उनको सब कुछ देते हैं, तो क्या वहाँ आतंकवाद फिर नहीं पनपता? फिर तो हिंदुस्तान पे ही अटैक कर देता है। तो खबरें आ रही हैं कि पीओके में फिर से टेररिस्ट कैंप बनाए जा रहे हैं ना। तो आप इस और क्या जॉर्डन, क्या मिस्र, क्या अमेरिका इस बात की गारंटी लेंगे कि गाजा में फिर हमास पैदा नहीं होगा? कौन लेगा इस चीज की गारंटी? कोई ले रहा है? कोई नहीं ले रहा। तो फिर इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि विश्व शांति की तरफ जाएगा? मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि वहां पर मासूम बच्चों की हत्या हो रही है, मासूम महिलाओं की हत्या हो रही है, मासूम नागरिकों की हत्या हो रही है, लेकिन भविष्य में क्या ये हत्याएं नहीं होंगी? क्या ये फिर हथियार नहीं उठाएंगे? इस बात की गारंटी कौन ले रहा है? आप मुझे इस बात का उत्तर दें। क्या अमेरिका ले रहा है इस बात की गारंटी, या फिर यही तो जॉर्डन, मिस्र ले रहा है इस बात की गारंटी? यही तो ट्रम्प के जो शांति प्रस्ताव है जो आप कह रहे हैं, उसमें वो सारे लाइन्स हैं, उसमें सारी लाइन्स हैं कि हमास सरेंडर करेगा हथियारों से, जो कि रेडी नहीं है। तो हमास के लड़ाके वहाँ से हटाए जाएंगे, मतलब बाहर जाएंगे, उनको सेफ पैसेज दिया जाएगा। तो क्या वो उस सेफ पैसेज से बाहर निकल रहे हैं? अभी तक तो जो भी उनका बयान आया है हमास की तरफ से, जो भी आधिकारिक बयान है, उसमें बिल्कुल भी तैयार नहीं है इन सब चीज़ों, ना वो हथियार, क्योंकि उनका राजनीतिक रसूख जो है गाज़ा में वो खत्म हो जाएगी इसी वजह से। अब ये बताइए कि ऐसे समझौते जो होते हैं, जो शांति समझौते, वो कितने टिकाऊ होते हैं, कितने, जितनी जल्दी ये समझौते होते हैं उतने ही जल्दी ये टूट जाते हैं। ये समझौते, जो शांति समझौता है डोनाल्ड ट्रंप का, और जब टूटते हैं तो मरता कौन है? आम आदमी, वहाँ के गाज़ा के लोग। जी, जब तो टूटते हैं, आप इसे शांति कहेंगे या फिर नादानी कहेंगे, क्या कहेंगे? ट्रंप जो शांति दूत बनना चाह रहे थे दुनिया के, उनको तो नोबेल शांति पुरस्कार भी नहीं मिला। एक और युद्ध रुकवाने का वो कह रहे हैं कि हमने ही रुकवाया, 9वां युद्ध हमने रुकवाया, लेकिन अभी तक नहीं मिला। फिर से थोड़ा सा और एक बार घुमा देता हूँ। आप कह रहे हैं वो शांति चाहते हैं, तो शांति चाहते हैं तो फिर हथियार क्यों बनाते हैं? अगर हथियार ही बनाना बंद हो जाएं तो अपने आप ही शांति आ जाएगी। आप अवरोध का सिद्धांत भी दिखाना चाहते हैं और आप शांति भी बनाना चाहते हैं, ये नहीं होता। आप दोहरे चरित्र का सामना करा रहे हैं पूरी दुनिया को, आप ही लड़वाते हैं और आप ही रुकवाते हैं,
ये कहाँ तक सही है? आप खुद जानते हैं, बहुत सारे पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका किस प्रकार से, अमेरिका या कहिए या डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार से पूरी दुनिया में अपना हथियारों का बाजार चलाते हैं और किस प्रकार से पूरी दुनिया को वो अपने हथियार बेचते हैं। ये किसी से छिपा हुआ अभी छोटा सा एग्जांपल हमने अफगानिस्तान में भी देख लिया है। अफगानिस्तान इजराइल को वो कितना हथियार बेचते हैं, ये किसी से छिपा हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं हुआ। और अब आने वाले टाइम में वो जो शांति करा रहे हैं, मैं उन्हीं से, आपके माध्यम से उनसे ये जानना चाहूंगा वो कितने दिन तक इस शांति को बरकरार रख पाएंगे। आप ये बताएं, जिसको मुजाहिदीन को उन्होंने तैयार किया था यूएसएसआर को खत्म करने के लिए, जब यूएसएसआर खत्म हो गया, हाँ, ओसामा बिन लादेन जब यूएसएसआर खत्म हो गया, तो उसी यूएसएसआर ने किस पर हमला किया? किस पर हमला किया? 9/11 के नाम से किस पर हमला हुआ? अमेरिका पे ही हमला हुआ ना। तो फिर उस अलकायदा को खत्म करने के लिए कौन उतरा? अमेरिका को ही उतरना है ना। तो आप ही पैदा करते हैं और आप ही मारते हैं, आप ही पनपाएंगे और आप ही काटेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये अपनी हथियार के बाजार को जिंदा रखने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में फिर से ये जो आतंक का पेड़ है फिर से पनपे और ये फिर से इजराइल पर हमला करे और जिससे कि फिर हथियारों का बाजार चल सके। ये मेरा मानना है, मैंने जितना अभी तक समझा है इस सिनेरियो को, ये युद्ध के सिनेरियो को, उस दृष्टिकोण से मैं ये बता रहा हूँ। अमेरिका ये शांति जरूर करा रहा है, लेकिन ये अपने हथियार के बाजार को बचाए रखने के लिए और अपने हथियारों को आने वाले भविष्य में बेचने के लिए ये कर रहा है। आप कह रहे हो कि हथियार फिर बिकेंगे कैसे? अब तो ये शांति हो गई। इजराइल तो टाइम में बिकेंगे ना, आज नहीं। इजराइल तो गाजा से ही वॉर करता था जी, इजराइल ईरान से ही वॉर करता था। हाँ, तो आने वाले टाइम में बिकेंगे ना। आप मुझे बताएं कितने दिन के लिए ये शांति है? क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि इसका कोई जीवन भर की शांति होगी? ये तो नेतन्याहू गारंटी नहीं लेंगे, नेतन्याहू ये ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप गारंटी वो नहीं लेंगे। वो रातों रात युद्ध शुरू हो जाता है, तो बस रातों रात। इसका मतलब आप भी मान रहे हैं ना कि आने वाले टाइम में ये हथियार का बाजार फिर से पैदा हो जाएगा? ये तो होगा ही। वो तो पूरी दुनिया में हथियार बेच रहा है, पूरी दुनिया में। कौन से देश को छोड़ दिया उसने? तो जिन्होंने हथियार छोड़े हैं, जिन पर अपराध सिद्ध नहीं है उन्हें छोड़िए, लेकिन जो निर्दोष लोगों की जान ली है उन्हें रिहा करना पीड़ितों के परिवार के जख्म पर नमक जैसा है, ऐसा बता रहे हैं लोग कि पीड़ितों के परिवार, क्योंकि ऐसे लोगों को भी छोड़ा जा रहा है जिन्होंने आम लोगों की जान ली है। हमास के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के लोगों की भी जान ली है, उन्हें भी छोड़ा जा रहा है। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि हमास के कई ऐसे लड़ाके हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के लोगों की जान ली है। फ़लस्तीन के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमास के पक्ष में नहीं थे, वो शांति चाहते थे। उन्हें चुन कर टारगेट कर के हमास के लोगों ने उनको मारा है, और ऐसे लोग इजराइल की जेलों में हैं, और कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को भी छोड़ रहा है इजराइल। तो यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि पहले तो ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आप छोड़ किसको रहे हैं। जो कल तक आपके खिलाफ हथियार लेकर खड़े थे, आप उनको छोड़ रहे हैं, या फिर सच में आप मजबूरी में ये चीज कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। और आप शांति नहीं, आप आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा आतंकी पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। नेतन्याहू पछताएंगे, और नेतन्याहू इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लें कि अमेरिका के वो हथियार जाल में फंस गए हैं। और आगे आप बहुत बखूबी जानते हैं, मुझे इस पर ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। गाज़ा संघर्ष विराम पर ये जो चर्चा है, कल फिर हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बहुत ही अच्छी, मैं पॉजिटिव हूँ कि ये जो संघर्ष विराम है ये आगे भी जारी रहेगा, दोबारा से युद्ध नहीं होगा, हमास का सफाया होगा, हमास हथियारों का सरेंडर करेगा और गाज़ा फिर से बसेगा, वहाँ पे शांति आएगी। और जो ट्रंप चाहते हैं, जो वहाँ के शांति दूत चाहते हैं, ट्रंप जो दुनिया के शांति दूत, वो ऐसा ही हो, हथियारों का बाज़ार गर्म ना हो। तो हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में आज इतना ही। आप देखते रहिए कड़क।